भारत ने किर्गिस्तान को 1500 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लोन होता है, इजी लोन, इजी मनी होता है जो देश लेता है उसे वापस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको मान लीजिए लोहा, कोयला, इस्पात या पेट्रोलियम गैस, दवाइयाँ या जो भी ज़रूरी चीज़ें खरीदना हो ज़रूरत की, उन पैसों के क्रेडिट के आधार पे आप संबंधित देश से खरीद सकते हैं। मतलब किर्गिस्तान अगर भारत से 1500 करोड़ रुपए का सामान अगर कुछ लेना चाहे तो उसको इमीडिएटली पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट से किर्गिस्तान उन पैसों से अपना सामान खरीद सकता है। किर्गिस्तान यूएसएसआर से अलग हुआ एक देश है और स्ट्रेटेजिकली ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी चाइना जो है, चाइना से बाउंड्री लगती है। तो चाइना की जो एट्रोसिटीज़ हैं, चाइना की जो बढ़ने वाली जो कदम है, मतलब चाइना हर किसी देश में अपने दावे ठोकता रहता है। तो किर्गिस्तान भी यही परेशानी भुगत रहा है जो भारत लद्दाख में चाइना के साथ जो परेशानी चल रही है, बॉर्डर इशू है। इस तरीके से किर्गिस्तान भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है। और सेकंड थिंग ये है कि जो उइगर मुस्लिम का जो इशू है, उइगर्स जो हैं, वीगर बोलते हैं उनको, वीगर मुस्लिम, तो उन लोगों के साथ किर्गिस्तान के लोगों का एक सीधा संबंध है। जो टर्क जो मूल के लोग होते हैं वही वीगर्स होते हैं, और वही किर्गिस्तान के लोग भी उसी मूल के होते हैं। और तो इस तरीके से क्या होता है, चाइना जिन लोगों को तकलीफ़ें दे रहा है, चाइना जिन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं, डेमोक्रेसी तो खैर चाइना में है नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे भी वीगर्स बहुत मुश्किल में होते हैं। लेकिन चाइना का जो मनी पावर है वो दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लोगों को चुप रहने के लिए मजबूर कर देता है। या यूं कहे कि दुनिया भर के ह्यूमन राइट के जो लोग हैं वो मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं वीगर्स के लिए। तो भारत के लिए किर्गिस्तान बहुत महत्वपूर्ण देश है, और भारत की स्ट्रेटेजिक जो एक इशू है चाइना के साथ, उसमें भी किर्गिस्तान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, 9200114611 इस पे सपोर्ट करें। और यूट्यूब पर आपको मैं डिटेल दे दी है, उस पर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट तो खूब करें।